हेलो फ्रेंड्स, गुरुदेव दत्त। मैं अर्चना जानी गायत्री ज्योतिष कार्यालय में आप सबका स्वागत करती हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरा आज का विषय है नवरात्रि और नवरंग। नवरात्रि 9 दिन की होती है। उसमें 9 माता जी का हम लोग आह्वान करते हैं और साथ में हम नवरंग का भी उपयोग करते हैं। जीवन में रंग हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद देते हैं और खुशियों का संग नवरात्रि और माता जी की उपासना के साथ भी शास्त्रों में जुड़ा हुआ मिलता है। प्रथम नवरात्रि में पीले रंग का उपयोग किया जाता है। तो पीला रंग हमारे जीवन में खुशी, जुशा और आशावाद का प्रतीक है। तो जीवन में कोई भी मुश्किल है, हमें खुशी से उनका मुकाबला करना चाहिए और आशावाद के साथ जीवन में हमें चलना चाहिए, वो संदेश देती है। और दूसरी नवरात्रि में हम लोग ग्रीन कलर का उपयोग करते हैं। ग्रीन कलर को वसंत ऋतु के साथ, कर्मठता के साथ, शांति के साथ और तनाव की मुक्ति और स्फूर्ति का कलर माना जाता है। तो कोई भी कार्य करें, हमारी अपनी कर्मठता नहीं बदलनी चाहिए और कोई भी परिस्थिति हो, हमें धैर्य और शांति से काम लेने का सूचना देती है। तृतीय नवरात्रि, उसमें हम लोग ग्रे कलर का उपयोग करते हैं, जो हमें सौम्य, खुशहाली, इज्जत और मान सम्मान का प्रतीक है। चतुर्थ नवरात्रि में हम ऑरेंज कलर का उपयोग कर सकते हैं। ऑरेंज कलर हमारे जीवन में हमें कॉन्फिडेंस, सफलता और बहादुरी का प्रतीक है। तो नवरात्रि भी हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए अच्छे कर्म करने की सलाह देती है। पंचमी, तो 5वीं नवरात्रि में हम वाइट कलर का उपयोग करते हैं। तो वाइट कलर हमें जीवन में शांति, नवीनता, जीवन की नई शुरुआत और शुद्धता का प्रतीक है। मतलब जीवन में हमें शुद्धता के साथ जीना चाहिए, शांति बना के रखनी चाहिए और हमेशा जीवन में कोई भी चीज़ के लिए नई शुरुआत करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। षष्ठम नवरात्रि में हम लोग रेड कलर का उपयोग करते हैं। रेड कलर हमारे जीवन में आत्मविश्वास, साहस, विजय, पराक्रम और ऊंचाई का प्रतीक माना जाता है। तो कोई भी कार्य हम अगर साहस के साथ, शांतिपूर्ण और आत्मविश्वास से करते हैं तो हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलती है। सप्तमी को हम लोग रॉयल ब्लू कलर को माना जाता है। तो सप्तमी में रॉयल ब्लू कलर होता है, वो हमें जीवन में शाही जीवन, विश्वास, बुद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। तो कोई भी चीज़ करें, हमें अपने विश्वास और बुद्धि के साथ करना चाहिए। अष्टमी नवरात्रि, उसमें हम लोग पिंक कलर का उपयोग करते हैं। तो पिंक कलर हमें जीवन में दया, मिठास और सत्यता देता है। तो कोई भी कार्य करिए, सत्य के साथ करिए। अपने आजू बाजू की जो भी कोई व्यक्ति है उस पर आप दया का भाव लाइए नवरात्रि में। और कोई बोलने में भी हमें हमेशा मिठास पूर्वक वर्तन करना चाहिए। किसी के साथ अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो और बुरा बोलो मत। नवमी तिथि में हम लोग पर्पल कलर का उपयोग करते हैं। वो हमारे जीवन में आध्यात्मिकता और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है और इस सारे रंगों का भी हमारे जीवन में चक्रों के साथ भी संबंध जुड़ा हुआ है। तो नवरात्रि हमें जीवन में रंगों के साथ, खुशी के साथ, एनर्जी के साथ जीना है और 9 माता जी के लिए 9 कलर भी शास्त्रों में बताया हुआ है। और नवरात्रि में जैसे जिन कलर का मैंने उल्लेख किया है, तो वो कलर से माता जी का वो दिन सुशोभन किया जाता है। अगर नवरात्रि में प्रथम दिन है तो मंदिर में पीला कलर का उपयोग किया जाता है, पीले फूल का उपयोग कर सकते हैं और माता जी को हम लोग पीला वस्त्र, पीला फ्रूट और पीले रंग की साड़ी का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि हमें नया जीवन उत्साह के साथ जीने की प्रेरणा देता है। सफ़ेद रंग को माँ सरस्वती के साथ भी शास्त्रों में जोड़ा गया है। तो माँ सरस्वती हमें वेदों का ज्ञान देती है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में वीक है
तो सरस्वती माता का मंत्र का जो अनुष्ठान करता है तो उसमें सफ़ेद कपड़े पहनना पड़ते हैं, सफ़ेद आसन का उपयोग किया जाता है, कहीं माला भी वो कलर की यूज़ करनी होती है। तो कलर्स के साथ साथ हम लोग जो ये सारी चीज़ें हैं वो हमारे शास्त्रों में बताई गई है। कहा जाता है कि गुलाबी रंग माता लक्ष्मी जी को प्रिय है। तो लक्ष्मी जी हमको क्या देती है? तो धन, वैभव, समृद्धि और अन्न और धन का भंडार भर देती है माँ। हरा रंग कहा जाता है कि गौरी माता को बहुत प्रिय है। तो छोटी छोटी कुंवारी लड़कियाँ अच्छे सुहाग की प्राप्ति के लिए, मतलब अच्छे सुहाग के लिए माँ की आराधना करती है। तो गौरी जी को अगर हम लोग ग्रीन कलर की साड़ी चढ़ाते हैं तो जिन लोगों की शादी नहीं होती है तो उनकी शादी जल्दी से हो जाती है। पीला रंग माता सीता जी को प्रिय है। तो पीला रंग भगवा कलर हमें सनातन धर्म की देता है, मान प्रतिष्ठा सिखाता है। तो पीला रंग हमें त्याग भावना देता है। इस तरह से नीला रंग कहा जाता है कि नीला रंग राधा जी को बहुत प्रिय है और राधा जी तो कृष्ण की प्रिय कही जाती है। तो नीला रंग को कहीं ना कहीं प्रेम के साथ जुड़ा गया है। लाल रंग माँ दुर्गा को बहुत प्रिय है और कहा जाता है कि लाल रंग भक्तों का, माँ दुर्गा क्या करती है? तो माँ दुर्गा भक्तों का कल्याण करती है। इन चीज़ों में कहीं ना कहीं काले रंग का भी उल्लेख किया जाता है। नवरात्र में हम काले कपड़े नहीं पहनते और काले चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन काला रंग कहा जाता है कि माँ कालिका को ज़्यादा पसंद है। तो दुष्टों का संहार करने के लिए कहीं ना कहीं माँ कालिका काल स्वरूप, रौद्र स्वरूप धारण